सारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। गुरु शिष्य पर जमकर बरसे। 7 साल के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर काबिज अरविंद केजरीवाल के सियासी गुरु कहे जाने वाले अन्ना हजारे ने पहली बार उन्हें जमकर लताड़ा। दिल्ली की शराब नीति को लेकर उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जमकर खरी खोटी सुनाई। अन्ना हजारे ने पत्र अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए लिखा जिसमें उन्होंने पूछा कि जिस तरह वो शराब नीति लाए उससे क्या वो सत्ता के नशे में डूब गए हैं। अन्ना हजारे ने उन्हें नसीहत भी दी कि वो दिल्ली के हर गली मोहल्ले में खोली गई शराब की दुकानें बंद कर दें। अन्ना हजारे ने कहा कि केजरीवाल ने अपनी पुस्तक स्वराज में बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन उनके आचरण पर उसका असर नहीं दिख रहा। पिछले दिनों से दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर जो खबरें आ रही हैं उन्हें पढ़कर दुख होता है। बता दें कि साल 2011 में अन्ना और केजरीवाल ने मिलकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाकर सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए और सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से अलग हो गए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अन्ना के आरोपों और पत्र का कोई जवाब नहीं दिया और न ही उनके खिलाफ कुछ कहा। यह रिश्ता क्या कहलाता है? क्या अन्ना का केजरीवाल पर प्रहार उनकी राजनीति पर असर करेगा? क्या केजरीवाल अन्ना का कहा मानेंगे? इस पर चर्चा करेंगे बड़ी बहस में। अगले आधे घंटे तक चर्चा इसी मुद्दे पर। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। रमेश श्रीवास्तव साहब आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर सुनील कौशिक सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रमेश जी आपका रुख करूंगा। जाने माने समाज सेवी, पूरा देश जानता है, आम आदमी पार्टी का उदय भी उसी मंच से कहीं ना कहीं हुआ था जिस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, तमाम योगेंद्र यादव, बहुत सारे नाम ऐसे जो उस मंच पर मौजूद रहते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। रास्ता अलग हो गया, राजनीति में आप लोग आ गए, आपने अपनी पार्टी बनाई, उसमें सरकारें भी बन रही हैं राज्यों में, लेकिन अब वही अन्ना हजारे आप पर कटाक्ष कर रहे हैं, आप पर निशाना साध रहे हैं कि आपकी नीति कथनी करनी में अंतर आ गया, सत्ता के नशे में चूर हो गए आप लोग। इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन। जी देखिए, अन्ना जी हमारे लिए राजनीतिक गुरु नहीं है, क्योंकि राजनीति में तो उन्होंने आने के लिए न कभी बोला न कभी कहा। खुद तो कभी आए नहीं, मना हमें भी किया था। तो वो राजनीतिक गुरु कह के उनका कदम छोटा नहीं कर रही है। जैसा आपने कहा सियासी गुरु है, नहीं, सियासी गुरु नहीं है। वो हमारे लिए सम्मान के पात्र पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। अब सवाल आया कि उन्होंने एक पत्र अभी हाल में लिखा, ऐसा बताया जा रहा है। अन्ना जी ने खुद नहीं कहा कि उन्होंने कोई पत्र लिखा है। साधारणतया जब वो इस तरह की नसीहत या इस तरह का पत्र किसी को भेजते हैं तो मीडिया से संबोधित होकर, मुखातिब होकर बताते भी। तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भाजपा की भाषा हो और अन्ना जी क्योंकि बहुत वृद्ध हो गए हैं और उनके पास हमारी तरफ से सूचनाएं तो पहुंच नहीं पाई कि आखिर हमने ऐसा क्या किया है, सही भी किया है कि गलत किया है, कि फायदेमंद है कि नुकसान है। आपका मतलब ये है कि अन्ना हजारे को कोई उंगलियों पर नचा सकता है? देखिए, अन्ना जी को कोई उंगलियों पर, तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि कोई उन्हें उंगलियों पर नचा सकता है, लेकिन अगर एक 80-85 साल के वृद्ध व्यक्ति के कान भरे जा रहे हैं, और उनके पास हमसे पूछने का कोई ऐसा माध्यम नहीं है, तो हो सकता है उन्होंने एक तरफा बातों से प्रभावित होकर के लिख दिया हो। अगर अन्ना हजारे ने प्रभावित होकर भी लिख दिया हो तो आपका भी तो फर्ज बनता था, मुख्यमंत्री का भी तो फर्ज बनता था, अन्ना के पास चले जाते, बात कर लेते। वो कह रहे हैं तो बीजेपी के हाथों से खेलने लगे, सीधा आरोप का जवाब आरोप से देने लगे आप लोग। भाजपा को अब अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। पहले तो हर चीज के लिए मोदी जी, अमित शाह जी की छवि को आगे कर दिया जाता था, एलजी साहब को आगे कर दिया जाता था। अब इनको अपने नेताओं तक पे भरोसा नहीं है और अन्ना जी की आड़ में उनके कंधे पर बंदूक रख करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी मिसफायर ही होना है इनका। अरे इनको जवाब ये देना है कि अरे भाई, हमारे यहाँ तुमने सीबीआई का छापा डलवाया, अच्छा शराब नीति को लेकर के इतनी छापेमारी की कार्रवाई हुई है, बता तो दे मिला क्या है, लॉकर से क्या मिला, घर से क्या मिला, बाथरूम देख लो, बेडरूम देख लो, कुछ भी देख लो, मिला क्या ये तो बताओ। तो अब जब कुछ नहीं मिला तो बस अब अन्ना जी का लेटर लेकर के चले आओ, अब ये लोग डिफेंसिव हो जाएंगे। देखिए साहब, जो हमने कुछ गलत नहीं किया है,
तो हम डिफेंसिव नहीं होंगे, हम तो बल्कि और एग्रेसिव होंगे। आज ही आपने देखा विधायक सांसद जी के नेतृत्व, संजय सिंह के नेतृत्व में पहुंच गए वहां सीबीआई हेडक्वार्टर कि साहब इनकी जांच कराओ कि सरकारें गिराने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं इनके पास। हर जगह तो महाराष्ट्र विधानसभा में नारे लगे 50 होगा। संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के कंधे पर बंदूक रखकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, मुख्यमंत्री पर निशाना साध रही है। उनको अपने लोगों पर, अपने नेताओं पर, अपने एलजी पर भरोसा नहीं रहा। आप सुन रहे थे कितने गंभीर आरोप आप पर लगे हैं। जवाब देखिए, प्रवक्ता महोदय जो बोल रहे थे ये शायद तब शायद अन्ना आंदोलन में नहीं रहे होंगे या अरविंद केजरीवाल जी के करीब नहीं रहे होंगे। जो एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सर एक मिनट, अब बीच में बोला नहीं मैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह जानकारी की मैं नहीं था। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है, फाउंडर मेंबर रहे, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से अन्ना हजारे जी का एक यूज किया और यूज करके उनको आगे बढ़ाया, एक आंदोलन को जन्म दिया और दुनिया भर के आरोप लगाए शीला दीक्षित पर, सरकारें भी बन गई, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ तो सब पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद भी ये आज अपने कह रहे राजनीतिक गुरु नहीं, मैं आपको बता देता हूं, अगर ये फाउंडर मेंबर रहे होंगे तो अन्ना हजारे को डेली प्रत्येक दिन सुबह में अरविंद केजरीवाल जब आते थे पहले पैर छू के प्रणाम करते थे, उसके बाद अपने आगे की कार्रवाई करते थे। और आंदोलन के आखिरी दिन में अन्ना हजारे को इन्होंने मंच पर बोलने नहीं दिया और स्वयं 2 घंटा तक भाषण देते रहे। क्यों? इनका उद्देश्य जो राजनीतिक था अन्ना हजारे का इस्तेमाल करना, वो पूरा हो चुका था। अब इनके राजनीतिक सफर जिंदगी का शुरू होने वाला था। और आज जब एक गुरु जैसा व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी, हम तो कहते हैं उन्हीं के गर्भ से पैदा हुआ है, मैं यहां तक कह सकता हूं, वही उनके राजनीतिक संरक्षक रहे, वही उनके गुरु रहे। उन्होंने ही देश के अंदर भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा अगर किसी को दिया आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, तो उसके संचालक जो थे वो हमारे अन्ना हजारे जी थे। और उनके लिए उनके एक परामर्श को स्वीकार नहीं करते हुए आज ऐसी बातें कहा अरविंद केजरीवाल जी ने। अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति है जो सत्ता के लिए कहीं भी बिक सकते हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं और सत्ता के लिए अपने गुरु तक का भी अपमान कर सकते हैं। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी बनाने का समय आ गया था तो अन्ना हजारे से किसी को मिलने नहीं देते थे। ये नोएडा के कोठरी में उनको बंद रखते थे कि कोई भी व्यक्ति मिलके उनको गुमराह न करे। उनके चिट्ठी को कौशाम्बी में खोल के पढ़ा जाता था। ये सब आरोप भी पहले अन्ना हजारे लगा चुके हैं उनके ऊपर। तो आप इस बात को मान के चलिए कि स्वार्थ में मदमस्त हुआ अरविंद केजरीवाल। अरे अपनी गुरु की चिंता नहीं कर पाया, अपने गुरु के साथ एक अच्छा सदा डॉक्टर सुनील कौशिक उसको सुन नहीं पाया। तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार सत्ता के नशे में चूर है। लालच के चलते नैतिकता खत्म कर दी गई है। सत्ता का नशा सिर पर चढ़कर बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल के लिए सीधे सीधे कहा गया है। पत्र उन्हीं को संबोधित करके लिखा गया था, अन्ना हजारे की तरफ से। आपका रिएक्शन? देखो भूपेश जी, जो पुस्तक का जिक्र अन्ना हजारे ने अपने पत्र में किया है, यदि उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो बिल्कुल निश्चित तौर से अन्ना हजारे जी का पत्र स्पष्ट रूप से इशारा करता है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस परिकल्पना को रचा था, जिस परिकल्पना की उन्होंने संरचना की थी, जो देश में चाहते थे, निश्चित तौर से उससे भटक गए। क्योंकि जब आप राजनीतिक नहीं थे, सामाजिक थे, सोशल वर्कर थे आप, और जो आप देश में बदलाव चाहते थे, उस बदलाव की परिकल्पना को आपने अपने शब्दों में पिरोहा। यदि आप एक बार अरविंद केजरीवाल उस पुस्तक को दोबारा पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं कि अन्ना हजारे के पत्र का समर्थन करेंगे। अभी भी कोई बहुत दूर अभी समय नहीं निकल गया भूपेश जी, अभी भी समय है। यदि आप एक नई दिशा इस देश को देना चाहते हैं कि जिस तरीके से लोग मान रहे थे कि कांग्रेस के जाने के बाद दूसरे ऑप्शन के रूप में केजरीवाल जी को देखा गया, और मोदी लहर के बावजूद भी यह दिल्ली में आपकी सरकार बनी तीसरी बार, तो निश्चित तौर से मानिए कि दिल्ली की जनता का आपके पास समर्थन था। यदि शराबबंदी के लिए जो पत्र अन्ना हजारे ने लिखा है, यदि दिल्ली में शराबबंदी हो जाएगी तो कोई भूकंप नहीं आ जाएगा। कई राज्यों में है, बिहार में आप देखिए, गुजरात में ना के बराबर है। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ शराब के राजस्व से ही आप अपना राज्य चला सकते हैं। और दूसरी तरफ यदि शराबबंदी का जिस तरीके से अन्ना हजारे ने कहा है कि शराबबंदी होनी चाहिए,
यदि होता है तो बीजेपी पे भी साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा दूसरे राज्यों में शराबबंदी के लिए। तो यह दूसरी, मुझे लगता है कि आप एक नई राजनीति करना चाहते हैं तो ये ना कहें कि आप पार्टी कि भाजपा उसके कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। निश्चित तौर से मुझे लगता है केजरीवाल जी को जाकर के, केजरीवाल जी की टीम को जाकर के अन्ना हजारे से मिलना चाहिए। नंबर 1, स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जो प्रवक्ता 2 दिन से चैनलों पर बैठ के कह रहे हैं, यदि एक प्रतिनिधि मंडल केजरीवाल जी का अन्ना हजारे से मिलने जाता और ये सारे तथ्य उनके सामने रखता तो कुछ और बात निकल के आती। रॉबिन शर्मा हमारे साथ मौजूद है। रॉबिन, अन्ना हजारे का कहना है कि मैंने कई शहरों में आंदोलन चलाकर शराब की भट्टियों को बंद करवाया, शराब की दुकानों को बंद करवाया। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में क्या हाल कर दिया, गली गली मोहल्ले में नुक्कड़ में, हर नुक्कड़ में शराब की दुकानें खुल गई हैं। क्या कहेंगे आप? अन्ना हजारे जी तो फैक्ट्स को कोट कर रहे हैं, इसमें कोई झूठ तो अन्ना हजारे जी ने बोला नहीं। और भारत की जनता, कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, वो कभी सोच भी नहीं सकता कि अन्ना हजारे साहब कभी झूठ बोलेंगे। उन्होंने पूरी जिंदगी में जो किया है वही सबके सामने है। और आज जो वो बात बोल रहे हैं, क्योंकि वो मन से आहत हैं। बड़ी बात यह है कि अगर आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि वो उनके पॉलिटिकल गुरु नहीं है अरविंद केजरीवाल जी के, मैं कहता हूँ गुरु गुरु ही होता है, चाहे वो पॉलिटिकल गुरु हो या नॉन पॉलिटिकल गुरु हो। मुझे जो प्राइमरी स्कूल में जिस टीचर ने पढ़ाया है और ग्रेजुएशन मेरे को जिन प्रोफेसर साहब ने करवाया है, मैं तो उनके दोनों मेरे लिए पूजनीय है। पॉलिटिकल गुरु नॉन पॉलिटिकल क्या होता है? आप अपने गुरु की अवहेलना कर रहे हैं और फिर उसके बाद आपने अपने सारे प्रवक्ताओं को छोड़ दिया उस गुरु के अपमान को करने के लिए कि वो गुरु का अपमान करे, अन्ना हजारे का अपमान करे, ये कह के कि वो भारतीय जनता पार्टी के शब्दों को लिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेल रहे हैं। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अन्ना हजारे साहब इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं और मैं चाहूंगा कि अन्ना हजारे जी दिल्ली में आए और जैसा वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारी शराब की भट्टियां बुझाई है, शराब की दुकानें बंद कराई है, दिल्ली में आए ना, हम लोग स्वागत करेंगे, सारी दिल्ली की जनता स्वागत करेगी। वो आए और शराबबंदी के खिलाफ मुहिम चलाएं। रमेश श्रीवास्तव जी, कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं गया अन्ना हजारे से बात करने के लिए। समझ में आता है अगर चुनावों में लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, उसमें कुछ लोगों को नहीं समझा सके आप अपनी नीतियां, तो अलग बात होती है, जैसा कि कई पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं। लेकिन अगर एक आदमी को समझाना है, वो भी उस आदमी से इतनी नज़दीकियां रही हैं, एक मंच को साझा किया आपने, वहीं से सरकार बनने का रास्ता निकला था, वहीं से पार्टी बनने का रास्ता निकला था, बावजूद उसके उनको क्यों नहीं एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा? अगर आपके फैक्ट्स एंड फिगर सही हैं, आपको लगता है कि आप जायज़ काम कर रहे हैं, दिल्ली में शराब नीति जो है वो राजस्व बढ़ा रही है और तमाम दिक्कतों को दूर कर रही है, तो क्यों नहीं अन्ना हजारे को समझाया जाता? जैसा कि पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर अन्ना हजारे दिल्ली में आकर कोई आंदोलन करते तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं कांग्रेस के मित्र भी जो अन्ना हजारे जी के लिए सम्मान की धारा फूट रही थी, मुझे आज भी मनीष तिवारी जी का वो बयान याद है अन्ना आंदोलन के पहले का, उसी दौरान दिया गया था। किशन, गणपत राव, बाबू राव हजारे, तो ऊपर से नीचे तक मनीष तिवारी का कोट था ये। कांग्रेस साफ हो गई। आज कांग्रेस को बहुत उनसे प्यार आ रहा है, बहुत बड़ा सम्मान आ रहा है। अरे वो सम्मान हमें न सिखाया साहब, अपने प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी का सम्मान तो कर नहीं पाए। गुलाम नबी आजाद की चिट्ठियों में किसके किसके अपमान की बात लिखी है, जरा खुद देख लें। अब मैं अन्ना जी पे आता हूं। जैसा मैंने पहले कहा, उनका सम्मान है, था, है और आगे भी रहेगा। अब सवाल ये है कि एक चिट्ठी जो उनके नाम पर लिखी हुई बताई जा रही है, मुझे नहीं पता कि जो कंटेंट्स हैं वो उनके हैं या नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें भाजपा की लैंग्वेज एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर माननीय अन्ना जी को इतनी चिंता होती तो अडानी साहब के मुंद्रा पोर्ट पर जो आज भारत में नशीली दवाओं के आने का एकमात्र रास्ता बना हुआ है, सूरत के बोटाद में नशीली शराब, जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा परिवार उजड़ गए। अन्ना जी का कोई बयान नहीं आया। इसका मतलब क्या है? मतलब इनका कहना है इस समय अन्ना हजारे भारतीय जनता पार्टी के शारीरिक और मानसिक, अरे भाई साहब कुछ भी बोले जा रहे हो, उतने स्वस्थ नहीं है जितने हुआ करते थे। संजय भाई, पहले आप कुमार विश्वास को ले आते हैं आगे,
अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, वो चाल नहीं चलती तो अब आप अन्ना हजारे को ले आए। अन्ना हजारे आपके कहने पे चिट्ठी लिख रहे हैं, आपकी जो पार्टी की विचारधारा है वो अन्ना हजारे की चिट्ठी में लिख रही है। बड़े गंभीर आरोप हैं, आप अन्ना को कैप्चर कर रहे हैं। आप जब दिल्ली सरकार को नहीं गिरा पा रहे, विधायक नहीं खरीद पा रहे, उनके उप मुख्यमंत्री के लॉकर से कुछ नहीं निकाल पा रहे, तो अब आप अन्ना हजारे को आगे ले आए। बड़े गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के। देखिए, आपके सवाल में 3 सवाल थे। एक तो सवाल था कि हमने इनको खालिस्तानी कहा। अरे मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूं कि खालिस्तान के समर्थन से, खालिस्तानियों के समर्थन से ये पंजाब में सरकार बनाए, और ये खालिस्तानियों के खिलाफ अगर एक स्टेटमेंट जारी करके दिखा दे तो जो कहे सो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यहाँ बैठना छोड़ दूंगा, डिबेट करना छोड़ दूंगा। अरे ये अपने अरविंद केजरीवाल को कहे ये खालिस्तानियों के खिलाफ कुछ बोले। खालिस्तानियों का मुखौटा है ये, मैं खुल के कह सकता हूँ। पठानकोट के हमले में मैं खुल के कह सकता हूँ। अब आप दूसरे सवाल खालिस्तान और पठानकोट कहाँ चले गए? पठानकोट पर जाइए, अन्ना हजारे अब आप आ जाइए अन्ना हजारे जी पर। मुर्दाबाद रहेगा। मैं आपको अभी आपके टीवी डिबेट में मैं कहा हूँ कि पार्टी बनाने से 4 महीना 3 महीना पहले से अन्ना हजारे को हर किसी से मिलना बैन कर दिया गया। उनके पास आए हुए पत्र को खोल के पढ़ा जाता था। आप ये पता कर लीजिए, अगर ऐसा ना हो तो बताइए। इन्होंने तो शुरू से ही अन्ना हजारे पर शक किया है, इन्होंने अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया है। ये देखिए इनकी ब्रेक नहीं है, ये बेचैन हो रहे हैं। अरे आप सौदागर हो, आप सौदा करते हो। अन्ना हजारे की ईमानदारी का आपने सौदा किया और आज आप एक बहुत बड़े दारूबाज सरकार बन गए हो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपने सुनी नेता, आपके अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े दारूबाज बन गए। पुलवामा के दिल्ली के मोहल्ले मोहल्ले दारू बेचने लगे। डॉक्टर सुनील कौशिक की सदन छोड़े। क्या यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अन्ना ने अभी चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत भट्टियां बंद करवाई, बहुत शराब के ठेके, शराब की दुकानें बंद करवाए हैं, कई राज्यों में मैंने आंदोलन किए हैं। रुख कर सकते हैं अन्ना हजारे दिल्ली का? नहीं, देखो ये तो थोड़ा सा टिपिकल जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके कहने से चिट्ठी लिख रही है, तो आम आदमी बीजेपी के कहने से चिट्ठी लिख रहे हैं, तो बीजेपी यहाँ भी ले आए, उनको लाल किले पे बिठा देगी, बंद करो सारी दुकानें। जवाब आप पार्टी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि बीजेपी के इशारे पर या बीजेपी के कहने पर चिट्ठी लिखी गई है। जब कोई व्यक्ति अपना होता है और अपने से अपेक्षाएं होती हैं और अपनों से जब आहत होता है, तब वो अपने व्यक्ति को ही कुछ कह सकता है, लिख सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि वहां पकड़ा गया, यहाँ पकड़ा गया, बीजेपी के लिए पत्र क्यों नहीं लिखा? अन्ना हजारे ने बीजेपी से कोई मतलब ही नहीं रहा। केजरीवाल जी ने जब मंच साझा किया और जो उम्मीद केजरीवाल जी से अन्ना हजारे को और देश को थी, उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं, तो निश्चित तौर से अन्ना हजारे आहत हैं। मैंने अभी भी कहा, ऐसी कोई शक और गुंजाइश की बात है तो गुरु शिष्य के बीच का मामला है। मुझे लगता है कि चाहे कोई वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल या स्वयं केजरीवाल बहुत दूर नहीं है, केजरीवाल जी जाके बैठ के बात कर सकते हैं कि ये इफेक्ट है। और दूसरा, बहुत बड़ी बात नहीं है, यदि भट्टियां बंद हो जाएं दिल्ली की या शराब बंद हो जाए, तो मैं फिर कह रहा हूं दोबारा कि ये एक राजनीति का नया अध्याय केजरीवाल लिखेंगे। 4 राज्यों में चुनाव है, बीजेपी के जैसे टॉप 4 देश के राज्य ले लिए जाएं तो नंबर 1 पर कर्नाटक बीजेपी, दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर हरियाणा और फिर उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर। तो 4 राज्यों में 3 तो बीजेपी के राज्य हैं ना, सबसे ज्यादा राजस्व शराब से मिल रहा है। तो बीजेपी पे ज्यादा मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक और साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा यदि अन्ना हजारे की चिट्ठी पर केजरीवाल यदि कोई एक्शन लेते हैं। रॉबिन शर्मा, ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के घर से, लॉकर से, बाथरूम से, बेडरूम से कुछ नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि सरकार बौखला गई है, पहले कुमार विश्वास का सहारा लिया जा रहा था, अब वो भी फेल हो गए, वो चला हुआ कारतूस हो गए, अब उसके बाद अन्ना हजारे को सामने ला रहे हैं, तो ये भी नहीं चलेगा। देखिए, लॉकर से क्या मिला नहीं मिला, बेडरूम से क्या मिला नहीं मिला, इसका खुलासा तो सीबीआई और ईडी और तमाम जांच एजेंसियां करेंगी। ईडी तो गई नहीं, हाँ सीबीआई गई थी, वो बताएंगी। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जो आपने एक्साइज पॉलिसी आप लेके आए, हर दुकान का एक नक्शा होता है, साइट मैप जमा कराया जाता है, एक रिक्विजिट एरिया होता है कि इस एरिया के तहत ही हम आपको इस जगह देंगे और आपको लाइसेंस मिलेगा वेंडिंग के लिए, शराब के वेंडिंग के लिए। जो बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन हुआ उस पे तो अभी तक कोई जांच हुई नहीं है। अगर इन्होंने ये कहते हैं कि रेट्स हमारे सही थे, सब कुछ सही था, तो आपने ऐसे बिल्डिंग्स में क्यों परमिशन दे दिया और किसके कहने पे परमिशन दे दिया जहां पे लोगों की जान माल का खतरा है? अमेलगमेशन कैसे अलाउ कर दी?
कैसे आपने बीच के जो लोड बेयरिंग वॉल्स थे उन बिल्डिंगों के हटा दिए सिर्फ इसलिए कि वहां पे शराब की दुकान खोली जाए। बहुत गंभीर सवाल है ये, और इसको दिल्ली की जनता बार बार पूछ रही है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई स्पष्टीकरण, कोई जवाब ना तो इनके ऑफिशियल्स का आया है, ना मनीष सिसोदिया जी का आया है। जिस दिन मैं ये कह रहा हूं कि जान माल का खेल केवल शराब बेचने से ही नहीं हुआ था, बिल्डिंग बायलॉज के वायलेशन के साथ भी हुआ था, और पॉलिटिकल पार्टीज इस विषय को मिस कर रही हैं। अगर ये उठाने लग जाए ना तो फिर, और एक एक बिल्डिंग की जांच करवा लीजिए जहां पर इन्होंने लाइसेंस दिया है, उसमें से 90% बिल्डिंग ऐसी मिलेंगी जो बिल्डिंग बायलॉज के वायलेशंस के साथ वहां पे लाइसेंस दिया गया। सारे नियमों को ताक पर रखकर रमेश जी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने नई शराब नीति के तहत दिल्ली को बर्बाद कर दिया। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, किसी की परवाह नहीं की, जहां जिसको जगह मिली उसने दुकान खोल ली। एक बड़ा आरोप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी आप पर लगा रही हैं, और अन्ना हजारे ने भी आपकी कथनी और करनी में फर्क बता दिया। देखिए, ये जो कांग्रेस के लोग अभी बात कर रहे थे, मैं बता दूं कि इनके जो प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी साहब, इन्होंने एक शिकायत डाली थी एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ। उस शिकायत में बिल्डिंग लाइन बाइलाज का जिक्र करना शायद इनसे संपर्क नहीं रहा होगा अनिल भाई का, वो या तो भूल गए या तो बिल्डिंग बाइलाज वाली जो शिकायत है वो सही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, बड़ा ध्यान दें आप कि यही नीति नवंबर 2021 में तत्कालीन उपराज्यपाल महोदय ने स्वीकृत की। सब कुछ जांच पड़ताल के बाद ही स्वीकृति होगी। चुनी हुई सरकार ने एक नीति बनाई जो उसका अधिकार है, तो आप जो लोगों उसका ने कर्तव्य प्रभावित भी किया। है। एक्साइज कमिश्नर के पास बहुत सारी शिकायतें पड़ी है, कम से कम 150-200 से ज्यादा शिकायतें हैं जिसमें बिल्डिंग बायलॉज की वायलेशन की बात की गई। डीडीए ने एक्साइज कमिश्नर को लिखा है, लेकिन आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप कहिए कि वहां पे कोई हादसा नहीं हुआ। दिल्ली के लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, नहीं तो अगर बिल्डिंग गिर जाए और शराब की दुकानों की वजह से लोगों की जान माल का नुकसान हो, तब आप क्या करते? संजय सिंह, यहाँ पर आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल ये भी दिखाने के उसमें है कि अब मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल 2024 में ये होगा, क्योंकि लगातार राज्यों में चुनाव जीत रही है आम आदमी पार्टी, सरकार बन रही है। इससे भी आप थोड़ा सा बौखला गए हैं कि और तो विपक्ष को आपने समाजवादी पार्टी को दरकिनार कर दिया, बसपा को दरकिनार कर दिया, आरजेडी को दरकिनार कर दिया, इसको दरकिनार कर दिया, कांग्रेस को खत्म कर दिया, लेकिन ये उभरती हुई पार्टी है, इससे आप घबरा रहे हैं, और इस वजह से अन्ना हजारे, कुमार विश्वास, लॉकर, ईडी, सीबीआई, आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी अपने आप को तुलना करती है मोदी जी से कि मैं मोदी जी के समकक्ष से आ गई हूँ, मैं ही बन सकती हूँ देश में दूसरा अगला प्रधानमंत्री, और मैं ही उसके मोदी जी का खिलाफत कर सकती हूँ। अभी एक नया गठबंधन हुआ है वो बिहार के अंदर, और नीतीश जी भी अपने आप को मोदी जी के समकक्ष समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत है, पता नहीं कितनी सफलता मिलेगी। राहुल जी बेचारे कई दिनों से प्रयासरत है, एक नए अरविंद केजरीवाल साहब भी प्रयासरत रहेंगे। सवाल मोदी के समकक्ष आने का हर वो नेता प्रयास करता है जो अपने आप को खुद को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट समझने लग जाता है, और प्रयास करना भी चाहिए। आपको अगर कंपटीशन नहीं करोगे, लेकिन कंपटीशन कैसे करना चाहिए? आप क्या जहां पर चिकित्सालय बनाए हो उसके बगल में शराब वाले बना दिए, स्कूल बनाए हो स्कूल के बगल में शराब की दुकान खोल दिए। आप देखिएगा रिकॉर्ड तो आपको आश्चर्य करेंगे कि हायर सेकेंडरी स्कूल, आप मान रहे हैं कि इन्होंने चिकित्सालय और स्कूल बनाए हैं? सर आप सुन तो लो, कितने स्कूल बनाए जरा रिकॉर्ड बता देंगे। अगर 2 स्कूल नया खोले हो, 1 अस्पताल नया बनाए हो, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जहां स्कूल है उसके बगल में शराब वाले बनाया। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए सर, आपको मिलेगा कि कम से कम 60% ऐसे शराब खाने हैं जो स्कूल से 2 किलोमीटर रेंज के अंदर हैं, 1 किलोमीटर रेंज के अंदर हैं। हम बच्चों को बनाने की बात करते हैं शराब पिलाकर, ये कहां तक तय नीति को ठीक कहता है? हमें लगता है आम आदमी पार्टी ज्यादा जज्बाती ना बने। पंजाब का चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव जीत चुके हैं, सरकार में आ गए हैं, अब कम से कम ऐसा जो निर्णय उन्होंने लिया है उस निर्णय पर वापसी दिखाएं। ठीक है, पैसा आपने पंजाब में लगा दिया, आपको सफलता भी मिली शराब के कारण, लेकिन कोई बात नहीं, आगे भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, इसको ध्यान रखें, बशर्ते इसको आप अन्ना हजारे जैसे व्यक्तित्व को भी आप भाजपा से जोड़ दें, जो आपका खिलाफत करे उसको भाजपा का एजेंट बता दे। हमें लगता है इनके ये इस गलीच मानसिकता, जिसको कहते हैं ना, हम नीच मानसिकता नहीं कह सकते, वो एक गलत भाषा हो जाएगा, गलीच मानसिकता का प्रतीक है
कि अपने गुरु जिनके चरणों जहां में स्कूल बैठ थे, के वहां शराब खोल राजनीतिक दी। पार्टी की पैदाइश हुई जहां है मंदिर थे, और वहां उस शराब गुरु वाले को खोल बदनाम दिए, करने का कार्य कॉलेज कर के रहे आसपास हैं। शराब इन्हें वाले सत्ता खोल में दिए। रहने का कोई हक नहीं। आपको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। रमेश जी जवाब दीजिए, कंक्लूड आपसे करूंगा सर। देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल सी बात का जवाब दे रहा हूं कि जो ये कह रहे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं, इन्होंने हर हथकंडे अपना दिए, लेकिन जनता बारंबार हमें ही भरोसा देकर के दिल्ली में स्थापित करती रही है और दूसरी जगहों पे भी आ रही है। मैं भाई साहब की जानकारी के लिए बता दूं कि जो स्कूलों की बात की, अभी आज आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया साहब गए थे, एक स्कूल भी देखने के लिए टिक नहीं पाए, भाग आए वो। आप चले, आपको विद्यालय भी दिखाएंगे, आपको उनमें बने हुए क्लासरूम भी दिखाएंगे, सब हॉस्पिटल भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। और ये जहां तक आप कह रहे हैं, अब आगे ये कैसा स्कूल वक्त शीला चलेगा। दीक्षित के राज्य में नहीं था। क्लासेस आपने बनवाए हैं, स्कूल में बच्चे को यूनिफॉर्म आपने ही दिए हैं। इसके पूर्वज में कोई सरकार नहीं दी, खुराना साहब नहीं दिए, साहब सिंह वर्मा नहीं दिए, देने का काम आपने किया। कितने नए स्कूल खोला आपने, कितने नए हॉस्पिटल खोले आपने। अरे शराब खाना जितना खोल दिया ना, उतना अगर स्कूल खोल दिए होते तो आपकी मन की सोच दिख जाती। एक स्कूल बताए जो आपने बनाया हो। अरे आपने तो साहिब सिंह वर्मा ने जो बनाया, खुराना साहब ने जो बनाया, उसी स्कूल को सजाने का काम करने का प्रयास किया, डॉक्टर उसी का बाजारी करने अगले का 15 सेकंड प्रयास आपके सर, किया। मेरे को कंक्लूड आज भी कह रहा हूं कि शराब वाला आपसे सवाल ये कि क्या ये मुद्दा बढ़ेगा? करो। क्या ये मुद्दा बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल मुद्दा मुझे लगता है बढ़ना चाहिए और मुद्दा बहुत गंभीर है। और दूसरा मैं कह रहा हूं दिल्ली सरकार भी नहीं, नोएडा और गाजियाबाद में सटे हुए उत्तर प्रदेश की सरकार भी है। और जो चीज़ें हैं कि जहां आरोप अभी भाजपा के प्रवक्ता लगा रहे थे, तमाम स्कूल की सीमा के भीतर यहाँ दुकानें नोएडा में हैं। और जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शिकायत जहाँ की गई तो उन्होंने कहा जो मेन गेट है, मेन गेट से हाइट लंबाई नापी जाएगी, बाउंड्री से नहीं नापी जाएगी। तो बाउंड्री से बिल्कुल चिपकी हुई दीवारों पे बियर की और बिस्की की दुकान है। तो मैं केवल ऐसा नहीं कि दिल्ली सरकार, मैं कह रहा हूं सरकारों को बड़ा गंभीरता से इस पर सोचना पड़ेगा। किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो। जाने माने समाज सेवी अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, जिनका हाथ पकड़कर अरविंद केजरीवाल चले। अब शराब नीति को लेकर वही अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल पर, दिल्ली सरकार पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि शराब नीति ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार की कथनी करनी में साफ दिखाई दे रहा है। जो स्वराज किताब लिखी थी अरविंद केजरीवाल ने, उसमें कुछ और बातें हैं। ज़मीनी हकीकत की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल उस किताब के अपने कई बातों के अनुसार कहीं टिकते नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम अन्ना को समझा नहीं पाए हैं, लेकिन कोशिश होगी कि समझाने की। और साथ ही साथ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है, दिल्ली की जनता उनके साथ है और अन्ना हजारे भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चल रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। यह मुद्दा कितना बड़ा होगा, आने वाले दिनों में अन्ना हजारे क्या कुछ कदम उठाएंगे या आम आदमी पार्टी क्या कुछ कदम उठाएगी, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, बहुत शुक्रिया। रमेश श्रीवास्तव साहब आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़े, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुनील कौशिक एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया। रॉबिन शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।